जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी फंडा यूपीएससी में। जैसे कि हमने एक फ्री इनिशिएटिव लिया है रिलेटेड टू पेपर 2, जहां पे हम आपको डिस्कस कराते हैं ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट। टॉपिक दिया जाता है आपको और शाम को हम उस टॉपिक का एक आइडियल आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक वैसे ही आज मॉर्निंग में मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया था। जो लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको CAPF पेपर 2 टॉपिक मिलता है और हम फिर उसका एक डिस्कशन देखते हैं, राइट। तो ठीक वैसे ही जनवरी 2024 में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जाती है कर्नाटका CM सिद्धारमैया जी की तरफ से। अब इनका ये कहना है कि इन्होंने लगभग 1,500 करोड़ फैमिली को 5 से 6,000 रुपए हर मंथ क्रेडिट किए हैं, ठीक है। और इसी स्कीम को कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इन सभी पे ऊपर हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर चांसेस है कि आर्ग्यूमेंट फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर फ्रेम किया जा सकता है कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी यूनिवर्सल बेसिक इनकम से मुझे एक ग्रेट पर्सनालिटी का एक फेमस स्टेटमेंट याद आता है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। दिया गया है ये बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। क्या कहते हैं ये कि जो पोवर्टी का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर पोवर्टी को एबॉलिश करना है या उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, वो हो सकता है गारंटेड इनकम के थ्रू। और यही गारंटेड इनकम को कहा जाता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। द सॉल्यूशन टू पॉवर्टी इज टू abolish it directly by a now widely discussed measure, that is the guaranteed income, none other than universal basic income। जानेंगे क्या होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा, ठीक है। सपोज ये एक फार्मर है, ये एक फार्मर है। अब ये जो फार्मर है, ये लोन लेता है अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाने के लिए इसने कुछ लोन लिया, लेकिन बिकॉज ऑफ बैड मानसून या नेचुरल कैलामिटी या जो भी XYZ रीज़न है, इसकी जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। फसल का जो आउटपुट होता है वो नहीं आता है, राइट। अब लेकिन इसने जो लोन लिया है, लेट्स टेक, अगर इसने 10,000 का ही लोन लिया है और ये लोन चुका नहीं पाता है, ठीक है, बैड मानसून की वजह से इसका आउटपुट नहीं निकलता है, लेकिन लोन तो चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करती है जो हमारी सरकार होती है, सरकार क्या कहती है कि चलो आपका ये 10,000 का लोन माफ, ठीक है, आपका ये 10,000 का लोन माफ कर देता हूँ, ठीक है। यही चीज़ होता है। इसके अलावा इसके अलावा क्या ये भी चीज़ हो सकती है क्या कि गवर्नमेंट ये 10,000 लोन माफ करने के बजाय, ठीक है, 10,000 इसे दे दे और ये 10,000 ये किसान ये लोन चुका दे, ठीक है। दोनों चीज़ पॉसिबल है ना, राइट। आपको दूसरा और एक एनोलॉजी देता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा सोचना है। जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट होती है, उसके बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स होती है जिससे वो अपने जो सिटीजन होते हैं, ठीक है, जो भी लोग होते हैं, उन्हें एक क्वालिटी लाइफ दे सके, राइट। जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हमें राशन बांटती है, ठीक है, राशन बांटती है जो भी BPL कैटेगरी में आते हैं, कि आपको 2 रुपये पर केजी के हिसाब से राइस मिलेगा, ठीक है। आपको 10 रुपये केजी के हिसाब से शुगर प्रोवाइड की जाएगी, है ना। दिल्ली गवर्नमेंट की अगर बात करें तो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो फ्री प्रोवाइड कराते हैं। जो बस की सर्विसेज होती है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट में जो बस है, ठीक है, फीमेल्स के लिए ये फ्री है ना। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेता है। लेकिन आप सोचो कि अब ये वो इंडिविजुअल है या ये वो लेडी है, अब इसका ये कहना है गवर्नमेंट से, इसका ये कहना है कि काम करो, मुझे आपकी फ्री बस सर्विस मुझे तो नहीं चाहिए, ठीक है, आपकी मुझे फ्री बस सर्विस नहीं चाहिए, आपका मुझे फ्री या जो भी सब्सिडाइज रेट पे 2 रुपये केजी जो राइस है मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे जो 200 यूनिट फ्री है मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये सब तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। आप मुझे काम करो,
ये सब फ्री देने के बजाय मुझे कुछ पैसे दे दो, ठीक है, कुछ पैसे दे दो, सो दैट कि ये पैसे मैं मेरे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर यूज़ करूँ और उससे मैं एक हेल्दी या क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सकूँ, मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके, है ना। तो ऐसा इस लेडी का कहना है। ओके, सो इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, फ्री के बजाय आप हमें पैसे दे दो, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी ज़रूरतें अलग है, और हो सकता है कि उसे यार गेहूं चावल चाहिए ही नहीं, आप पैसे दे दो, जो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पे वो पैसा यूटिलाइज कर लेगा, राइट। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज ए यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका गोल क्या है, ठीक है, वो हम जानेंगे यहाँ पे। सो द 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। फर्स्टली हम देखेंगे होता क्या है, ये एक सोशल वेलफेयर प्रपोजल होता है, ठीक है, सोशल वेलफेयर प्रपोजल है या सोशल वेलफेयर स्कीम है, जहाँ पे जो बेनिफिशियरीज होते हैं, बेनिफिशियरीज मतलब क्या हो गया, जो हम सिटीजन्स होते हैं, उन्हें रेगुलरली एक गारंटेड इनकम रिसीव होता है, ठीक है, गारंटेड इनकम रिसीव होता है। और इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्या ये सभी को होगा, क्या ये सभी को नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 2 रुपए किलो के हिसाब से अगर राइस मिल रहा है, क्या ये सभी को मिलता है कि नहीं, जो जो जरूरतमंद लोग हैं, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उन सब लोगों को, ठीक है। जो जॉब सीकर है, जॉब मिल नहीं रही है, तो जॉब मिलते तक ऐसे ग्रेजुएट स्टूडेंट को मैं एक सर्टन सम प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, कि आप अपने जॉब फाइंड करने में उसे यूटिलाइज करो। तो इसे हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसका गोल क्या होता है, तो द गोल ऑफ बेसिक इनकम सिस्टम आर टू एलिवेट पोवर्टी, ठीक है, पोवर्टी, अब पोवर्टी से ऊपर उठाना, ठीक है, एंड रिप्लेस अदर नीड बेस्ड सोशल प्रोग्राम्स दैट पोटेंशियली रिक्वायर ग्रेटर ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट, राइट। सो UBI, that is universal basic income, is typically intended to reach all, ठीक है, या larger proportion of population with no or minimum condition। हमें ये इंश्योर कराना है कि इंडिया के हर एक सिटीजन, हर एक बेनिफिशियरीज को एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा क्वालिटी लाइफ जी सके, ठीक है, अपना जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसे मेंटेन कर सके। तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, राइट। जानेंगे इसके कुछ कॉन्स और कुछ प्रॉस, लेटर ऑन हम इसके ऊपर डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट हमारा डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके प्रॉस क्या हो सकते हैं, ये पॉवर्टी एलिवेशन में बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है या वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो, अब देखो, जो भी वल्नरेबल या मार्जिनाइज्ड सेक्शन है, वो खाना तो अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है, खाना तो वो कहीं से भी खाना क्योंकि चीप है वो अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन अगर हम उसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत हर महीने एक सर्टन अमाउंट देते हैं, तो हो सकता है वो इस अमाउंट्स को यूटिलाइज करे अपने एजुकेशन पे, अपने हाउसिंग पे, अपने स्किल पे, अपने फूड पे और अपने हेल्थ पे, राइट। देन सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि इसका एक एडवांटेज क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन में ये बेनिफिशियल हो सकता है। हेल्थ और इकोनॉमिक स्टेमुलस, आपको पता है कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल से ही समझेंगे। सपोज ये एक ग्रेजुएटेड पर्सन है, आपके और मेरे तरह एक ग्रेजुएटेड पर्सन है, और इसे ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जॉब फाइंड करने के लिए, ठीक है, जॉब फाइंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब ऐसे समय पे अगर मैं इसे यूबीआई के तहत कुछ मोनेटरी सपोर्ट करता हूँ, मैं यानी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट अगर इसे एक मोनेटरी सपोर्ट करता है, तो पहली चीज़ क्या होगा, इसका एंजाइटी जो है, ठीक है, जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो माइंडसेट है, वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। ये वो एज होती है जॉब स्ट्रगल वाली, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक बर्डन, स्टिल डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स, ठीक है, जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहती है, इसके चलते, ठीक है, उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करता हूँ, एक प्रॉपर सम देता हूँ, ठीक है, तो एक अच्छे माइंडसेट उसका रह सकता है, वो स्ट्रेस फ्री रह सकता है, इतना एंशियस नहीं रहेगा, ठीक है। रादर देन वो ट्राई करेगा कि कैसे अपने स्किल इनहांस करे और एक बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करे, ठीक है। और अगर कुछ हम यूबीआई के प्रॉस देखे जाए या एडवांटेजेस देखे जाए, तो ये एक सिंप्लीफाइड वेलफेयर सिस्टम इसे कह सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि इसे जो भी हमारे दूसरे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जैसे आज अगर आप देखो तो हर एक चीज़, हमारा जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, हमारा जो बैंक अकाउंट है,
जो हमारा आधार कार्ड है, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के तहत जो हमारा पैन कार्ड है, इनकी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो सारी इंटरलिंक्ड है। और ऐसे केस में इसे इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट करना ये एक इजी टास्क है। इजी इन द सेंस कैसा है, इसे इम्प्लीमेंट करना एक सिंपल सिस्टम होगा, ठीक है। सो इट इज अ वेरी सिंप्लीफाइड वेलफेयर सिस्टम। ऑल्सो लास्टली विल सी इनहांसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों, क्योंकि जैसे मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, मैं अपने जो चॉइस है, ठीक है, वो और बेटर ले सकता हूँ रिलेटेड टू वर्क, एजुकेशन और पर्सनल लाइफ के। कुछ इसके अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, तो यहाँ पे आता है कि यूबीआई को इम्प्लीमेंट करना, हमने एक बात तो कही है कि ये जो वेलफेयर प्रोसेस है ये एक सिंप्लीफाइड वेलफेयर प्रोसेस है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव है क्यों, बिकॉज UBIs is very expensive and would require higher taxes, spending cuts, debt to finance। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि देखो यार, अगर मैं हर एक सिटीजन को या गवर्नमेंट हर एक अपने बेनिफिशियरी को ऐसे ही मंथली 5,000 रुपये या जो भी एक फिक्स अमाउंट है वो बांटते जाएगा, तो बाकी वेलफेयर स्कीम्स पे कैसे काम करेगा, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट पे तो कुछ कटौती करनी पड़ेगी ना, ठीक है, तो उसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। इट क्रिएट्स अ परवर्स इंसेंटिव्स। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि अब सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर 5,000, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, 5,000 अगर मैं हर महीने देता हूँ तो इससे क्या होगा, इससे तो एक तो वही चीज़ है, जब गवर्नमेंट यार मुझे हर महीने 5,000 दे रही है, इससे तो मेरा अच्छा खासा काम चल जाता है, तो फिर मैं जॉब करूँ ही क्यों, ठीक है, जॉब क्यों करूँ, ठीक है। इससे लेजीनेस हो सकता है, ठीक है, इससे काम करने का मोटिवेशन कम हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है चलो यार एक महीना जॉब करूँगा, 20,000 कमाऊँगा और अगले महीने तो 5,000 सरकार दे देगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। देन इट हैज़ अ पोटेंशियल फॉर डिपेंडेंसी। वाई इट इज सेड, बिकॉज यूपीआई मे क्रिएट अ रिलायंस ऑन द गवर्नमेंट। वही चीज़ कि मैं तो अब गवर्नमेंट के ऊपर रिलाइड हूँ कि गवर्नमेंट कुछ भी हो कभी भी मुझे सपोर्ट कर लेगी, ठीक है। एंड there is a risk that some individual might become complacent or dependent on the basic income, leading to reduced motivation for personal and professional growth। तो ये थे यूबीआई के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स। आएंगे हम हमारे टॉपिक पे और जानेंगे कि एक इसके ऊपर हेल्दी आर्ग्यूमेंट हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्लियर है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले हमें क्या देना होता है, छोटा सा क्रिस्टल क्लियर एक इंट्रोडक्शन, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 30 वर्ड्स का या 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को यहाँ पे बस बहुत ही सिंपल शब्दों में क्या लिखा गया है हमने, ये एक सोशल वेलफेयर प्रपोजल है जिसमें सभी बेनिफिशियरी को एक गारंटेड इनकम रिसीव होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफर पेमेंट, राइट। इसके कुछ आर्ग्यूमेंट फॉर, बस इतना सही लिखा है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है तो हमें ये नहीं लिखना है आर्ग्यूमेंट फॉर यस, आर्ग्यूमेंट फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इतना बड़ा लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट फॉर सिंपल रखो, क्लीन रखो। पहली चीज़ क्या है, रिड्यूसेस पोवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग अ मिनिमम इनकम फ्लोर फॉर एवरीवन, स्पेशली to the most vulnerable and marginalized group. It can also help people afford basic needs such as food, health, education, housing, ठीक है। तो उससे बेटर है कि हम पीडीएस हो गया, फ्री एजुकेशन हो गया फंडामेंटल राइट के तहत, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप उसे एक सर्टन अमाउंट दे दो, वो अपने हिसाब से जितना उसे लगता है, उसे ऐसा लगता है कि ज़्यादा एजुकेशन पे देना है तो वो अपने डिसीजन खुद ले लेगा। सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिखा है, इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। करेक्ट है, जब हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है तो हम हमारे डिसीजन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के और बेटर तरीके से ले सकते हैं। क्या करेगा, ये स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन कम करा सकता है, ठीक है, जैसे मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है तो। एंड ऑल्सो इनेबल पीपल टू एक्सेस बेटर हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि इट कैन स्ट्रीमलाइन द एग्जिस्टिंग वेलफेयर सिस्टम, ठीक है, क्योंकि करंटली हमारे आधार कार्ड, गवर्नमेंट स्कीम सब कुछ इंटरलिंक्ड है, तो इसे हम सभी मेन स्ट्रीमलाइन जो भी हमारी स्कीम है उसके साथ एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस से हम इसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है, बाय द वेरियस टारगेटेड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट। दिस रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड एलिमिनेट्स द
कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड विथ मीन्स टेस्टिंग, एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, बेनिफिट क्लिप्स। चौथा पॉइंट बहुत ही सिंपल सा हमने लिखा है कि यूबीआई प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिलाता है और ग्रेटर फ्रीडम। अब जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है मेरे पास ग्रेटर फ्रीडम हो जाती है कि मैं मेरे बेटर चॉइसेस ले सकूं रिलेटेड टू वर्क, एजुकेशन एंड पर्सनल लाइफ। पांचवा पॉइंट हमने ये लिखा है कि यहाँ पे जो पैसा होगा वो डायरेक्टली इंडिविजुअल के हाथों में डिलीवर होगा, ठीक है, तो जो भी लीकेजेस है उससे बचाया जा सकता है। सो इट्स स्टिमुलेटिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इट कैन बूस्ट लोकल बिजनेसेस, क्रिएट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 सिंपल से पॉइंट यहाँ पे प्रॉज में मेंशन कर दिए। सेम जानेंगे कि अब क्यों इसे इम्प्लीमेंट करना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसका आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट जो कि नो यूनिफॉर्म यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, अभी इसे इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सकता है। क्यों नहीं कराया सकता? सबसे पहली चीज़, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। ये क्यों एक्सपेंसिव पड़ेगा? क्योंकि हर महीने इतने पैसे प्रोवाइड करना मतलब हमारी दूसरे डेवलपमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। जो भी टैक्स रेट हो सकते हैं, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उनके टैक्स रेट, वहीं से तो पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। So UBI is very expensive and would require higher tax, spending cuts or debt to finance it. It can also create inflation. Inflation बढ़ा सकता है, distort and labor market and reduce economic growth. Second point हमने क्या लिखा है? It can decrease the motivation to work. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो हर महीना पैसा दे रही है, क्यों काम करूँ मैं, ठीक है। मेरी प्रोडक्टिविटी कम करा सकती है, एक महीना जॉब कर लिया, दूसरे महीने तो सरकार दे ही देगी, है ना। लेजीनेस बढ़ सकता है एंड ऑल्सो इट कुड डिस्करेज द पीपल। अब ये लोगों को स्किल अक्वायर करने में, एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह करने को भी डिमोटिवेट करेगा, है ना। अगला हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, इट कुड कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है, इन्फ्लेशन इससे बढ़ सकता है। अब कैसा होगा? अगर से गवर्नमेंट हर एक इंडिविजुअल को एक फिक्स अमाउंट अगर देती है तो क्या हो सकता है इससे? जो हमारे बिजनेसेस है, अब बिजनेसमैन जो होता है, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपने जो प्राइस स्ट्रेटेजी है, जो अपनी प्राइसिंग सेट करते हैं, वो तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली करते हैं कि यार ये कंज्यूमर के पास इतनी इनकम है तो मुझे मेरा प्राइसिंग इस अकॉर्डिंगली सेट करना है, ठीक है। तो इससे वो चीज़ भी डिसरप्ट हो सकती है, राइट। देन यूबीआई में क्रिएट रिलायंस ऑन द गवर्नमेंट सपोर्ट and there is a risk that some individual might also become complacent or dependent on the basic income, leading to reduced motivation for personal and professional growth, ठीक है। तो somewhat हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड और चौथा पॉइंट था वो थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन 100% वो सेम नहीं है, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो हमारे पास एक प्रेशर ये भी है कि यार 5 पॉइंट लिखने हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा दूसरा एंगल यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। यहाँ मैंने बोला है कि गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी। इस पॉइंट का मेन जो पर्पस है, ठीक है, इसका ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी बढ़ेंगी, ये यहाँ पे बोलना है। और यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये मुझे काम करने के लिए मोटिवेट ही नहीं करेगा, मेरी प्रोडक्टिविटी कम करेगा, लेजीनेस बढ़ाएगा, ठीक है। एंड लास्टली फिफ्थ पॉइंट, इंडिया फेसेस मेनी चैलेंजेस इन डिलीवरिंग पब्लिक सर्विसेज and transfers efficiently and effectively. There are issues of identification, targeting, delivery, monitoring, accountability. क्या हमारे पास प्रॉपर डेटा है कि ये जो यूबीआई है ये प्रॉपर लोगों तक, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंच सके? उसके लिए क्या मेरे पास डेटा है? तो मेरे पास उतना डेटा होना चाहिए, ठीक है। देन अब डेटा रहने के बाद जब मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँगा, क्या मेरे पास उतना इफेक्टिव सिस्टम है कि मैं उसे मॉनिटर भी कर सकूं कि ये प्रॉपर सही लोगों को आउटरीच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके कुछ चैलेंजेस हमने बता दिए, 5 पॉइंट फेवर में, 5 पॉइंट अगेंस्ट में। इंट्रोडक्शन आपको याद होगा कि बहुत ही सिंपल सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है। एंड फाइनली जब हम इसे कंक्लूड करेंगे, ठीक है, कंक्लूड अगेन बहुत ही सिंपल इसमें कंक्लूड कर दिया है मैंने। यहाँ पे मेरा खुद का ओपिनियन आप खुद का ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन वो बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे हमने यहाँ पे दिया है, फोकस शुड बी गिवन ऑन क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज। अब आप ही सोचो, क्या पहले आपको ये सोचना है कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट लोगों को देना, बेनिफिशियर को देना गवर्नमेंट की तरफ से, सही होगा या गलत होगा? क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है क्या? ठीक है, आपको सोचना है ये, ठीक है। फाइनली अब हम देखते हैं हमने कंक्लूजन कैसे दिया है।
फोकस शुड बी क्रिएटिंग ऑन मोर अपॉर्चुनिटीज, हमें और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, एंड कैपेबिलिटीज फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी rather than providing them with a fixed amount of money in long term. मे बी शॉर्ट टर्म के लिए यूबीआई सेलेक्टेड, ठीक है, या जो जरूरतमंद है उनको देने में ये प्रोग्राम सफल रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके वजह से जो हमारी दूसरी स्कीम्स है, जो दूसरे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, उनके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसे कंक्लूड किया है, ठीक है। सो आई होप आपको यूबीआई का कंसेप्ट समझ में आया होगा, यूबीआई क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, इसको आप अगर आप चाहो तो यूबीआई वाले कंसेप्ट को एग्रीकल्चर के साथ भी रिलेट कर सकते हो। एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है या कंसेप्ट आता है इसी से मिला जुला, क्या होता है? फार्मर लोन वेवर स्कीम, ठीक है, फार्मर लोन वेवर स्कीम, है ना, कि उनका लोन ही हटा दो, राइट। तो आप इससे चाहो तो लिंक कर सकते हो इसे, ओके, यूबीआई, राइट। सो आई होप यू इंजॉयड दिस सेशन। आपको इसका आंसर अपने अकॉर्डिंगली आप इसे मोल्ड कर सकते हो, मे बी आपने और अच्छे पॉइंट दिए होंगे, ठीक है, बट इनकेस आपके पास कुछ पॉइंट की कमी होती है, आप डेफिनेटली यहाँ से रेफर कर सकते हो। सो टिल देन हैव अ गुड डे, जय हिंद। मिलेंगे अगले टॉपिक पे, कल मैं आपको फिर से एक नया टॉपिक दूंगा और उसको हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, जय हिंद एंड स्टडी वेल।